मेरी दीदी शादी के रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने इस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उसके पास नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो छुपके से पीछे गई और जाकर देखा कि कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम मानसी है। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी क्योंकि मुझे किसी की हुई गलती का कर चुकाना पड़ा था। हम बहन भाई थे, 2 बहनें और फिर एक छोटा भाई। बड़ी बहन बहुत सुलझी हुई और खूबसूरत थी, पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन रिया से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती तो मैं भी जिद करती कि मुझे भी आटा गूंथना है। वह खाना बनाती तो और पापा उसके खाने की तारीफ कर देते। मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता था। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर रिया दीदी से कहा करते थे कि तुम्हें बहुत खूब फूंक फूंक कर कदम रखना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। रिया दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती थी, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि यह सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान है और इंसान की फितरत में कभी गलती और सही दोनों शामिल होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में रेस लगी हुई है कि हम इसको अपने घर की बहू बनाएंगे और आए दिन बेफिजूल ही वह हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदारी ना हो, दूर दूर तक, वहाँ पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें पास बिठाकर उनसे दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते। उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी, तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा, मुझे बताओ। अगर दिल में कुछ है, मुझसे शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर लिया था और एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने रिया का रिश्ता पक्का कर दिया है। वह बहुत अच्छे लोग हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर ही नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी थी। हम तीनों बहन भाई एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नज़रों से देख रहे थे कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ। खैर, मम्मी कहने लगी, कपिल, यह कैसे हो सकता है। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले रोज़ मम्मी हम बहनों के कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, रिया, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी शिकवा करने से पहले अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बेटी, बताओ, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें
उस बात का यकीन दिलाती हूँ। अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबोगरीब विचारों ने घेर लिया है। ऐसा लगता है कि यह शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएंगी, बल्कि मेरा मुकद्दर की बर्बादी बन जाएंगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमा में है, इसलिए दादी और बहन आई हैं। मम्मी दीदी मानसी को भी अपने साथ ले गई थी। तो लड़के की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया था। वह लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से मानसी को भाभी कहना शुरू कर दिया। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने दीदी मानसी के हाथ में पैसे रख गई। सच कहूँ तो मानसी मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिल गई है। तुम बताओ रिया, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो जैसे शर्म के मारे लाल हुए जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाली थी। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। वह अपने हर चीज़ खुद पसंद कर रही थी। अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि शादी के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही किया था। सब कुछ अच्छा भला था। किसी के दिमाग में भी यह गुमान नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश हैं। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलकी मंगवा ली थी। मम्मी ने मुझे मना भी किया कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी हम लोगों ने बहुत बजाई और दीदी बहुत एंजॉय कर रही थी। बल्कि अपने फरमाइश पर अपनी मर्जी के गाने भी गवाया करती थी। मुझे तो यूँ लगता था कि अगर शर्म हया ना होती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगती। खैर, वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर गई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत खूबसूरत था और हैंडसम भी। तो सोचा कि जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में तो शहजादा लिख गया है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी। अब वो कहाँ चली गई? मैं उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी, मानसी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, वह कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वे इस अंदाज से बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज़ की गलती होने का अंदेशा ही ना हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया। मैं बोली, मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थी। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करूं। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे, मगर वह ना मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तब जयमाला का टाइम हुआ और जयमाला के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। शायद उन्हें अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी चहेती बेटी
उनकी इज्जत को तार तार कर गई थी। पापा कहने लगे, जल्दी से मानसी बिटिया को ले चलो, वहाँ जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, कपिल, मानसी नहीं मिल रही। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब कि मानसी नहीं मिल रही? मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा। पापा तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। कमला, अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस रसवाई से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर बोली, कपिल, आप बिस्तर पर जाकर लेट जाइए। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती। पापा बोले, कमला, तुम्हें इतना हौसला है? मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा चीख कर बोले, काश तुमने अपनी लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवा कर सादगी से घर ले जाना। हर तरफ बातें होने लगी थी। मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था। इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुबके बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मानसी दीदी के हाथों से ऐसी बुराइयां सहनी पड़ेंगी। मम्मी बोली, कपिल, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो। कमला, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो तुम अपनी बेटियों को लगाम डाल कर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुए जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई इधर जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सा हाल था। हर दफ़ा एक दूसरे से नज़रें चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हमसे छुप छुप कर रोते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते, आंखें सुर्ख होती थी। मम्मी कहती थी, तुम्हारे पापा हम सब से छुप कर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो यह लगता क्या कि दीदी की शादी का किस्सा ख़त्म हो गया, मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आ गया। अर्जुन की दादी कहने लगी, इतना महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज़ थे। बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी कोई मजबूरी होगी। यह भी हो सकता है कि आपकी बड़ी बेटी ने रिश्ते से इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए कपिल बेटे की बीमारी का बहाना बना दिया। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर आप अच्छा समझे तो आप कपिल बेटे से राय मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसे वह बात नहीं थी और हमें हर जगह मिलावट ही मिली है। आपका घराना हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं कपिल से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, रिया, तुम कहो तो यह रिश्ता मंजूर है। मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफ़रत की निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले में हाथ रखकर रोने लगी। बोली, बेटा, हमारे नसीब ऐसे ही हैं, किसी की सज़ा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ?
मैं तो खुद मजबूर हूँ, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे उनकी हिम्मत को बढ़ाना पड़ा। मैं मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज़ मत हो, सब भगवान अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के घर वापस आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे घर का दरवाज़ा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वह दबे कदमों से किचन में चले गए। मुझे उनके अंदाजे पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर के बाद जब वह किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथों में दूध का गिलास नजर आया। इधर उधर देख रहे थे, जैसे वह यह काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। वह किचन में गए और किचन में गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी रह गई थी। यह सब जो भी अभी मेरी नज़रों से देखा था, यह सब क्या था? यह बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा के खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों निकलती थी, क्योंकि अब वह जब काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ कर पापा के पास आ जाया करती थी। उनमें खाने को पूछती थी, फिर ताज़ी रोटियां बना कर देती थी। वे दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई। चला कि वो तो सो रही हैं। खैर, पापा आधे घंटे के बाद छत से उतर आए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हीं लड़कों वालों का फ़ोन आया था और वह अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं और वह कहने लगे, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से में दहाड़े मारकर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी का नसीब इतना खराब नहीं हुआ कि तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे। जहाँ मैं चौंकी थी वहाँ मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, कपिल आपकी इस बात का क्या मतलब है? मम्मी ने पूछा, क्या वे लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फ़ोन आए भी तो मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अकल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे औरतें कम अकल की होती हैं, तो आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप जैसे मानसी का रिश्ता ऐसे लोगों में दे देते जो बुरे थे। पापा गुस्से के मारे कमरे से बाहर निकल गए थे। मम्मी तो फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, कपिल तूने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। अब तुम्हें मैं क्या बोलूं? वह जितनी देर घर में होते मैं उतनी देर कमरे से नहीं निकलती थी। मम्मी तो हर वक्त मानसी के गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह रात देर घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भागना चाहता है। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन मानसी दीदी को याद करने लगी थी। मानसी दीदी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। काश वह इतना गलत कदम ना उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा है। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं, मेरा बाप था। मैं चौंक गई कि पापा के अंदर से ऐसा लगा जैसे वो बहुत मजबूर हो गए। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था कि वह कमरा जहाँ पर पापा ने दीदी का दहेज का सामान रखा हुआ था वह खुला हुआ था और उसमें रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाज़ा खुला था, इसलिए
मैं छुपकर अंदर का सारा मंजर देखने लगी थी। अंदर मैंने देखा मानसी दीदी एक चेयर पर बैठी थी। मैं यह सब देखकर थर-थर कांपने लगी थी। पापा दीदी को निवाला बना बनाकर मुंह में डाल रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा ने बोला, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो। मानसी दीदी बिल्कुल पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी। इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। क्या आप यह घिनौनी हरकत रिया के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, मानसी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम ये जानती हो कि मैं यह सब कुछ कभी रिया के साथ नहीं कर सकता था। मानसी दीदी रोने लगी। वह बोली, मुझे वजह जाननी है। आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों रखा है? तो बोले, सुनो, आज मेरे पास भी बहुत वक्त है। वैसे भी तुम तो सारा दिन बेहोश हो जाती हो, मगर यह जो रिया है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज़्यादा देर छत पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे डर था कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। रात के इस पहर पर सब सो रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। मानसी, हम 2 भाई बहन थे, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन, जो कि मुझसे पूरे 7 बरस बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर का बहुत खामोशी छा गई थी, इसलिए तय कर दिया गया था कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए कमला को पसंद कर लिया। हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हीं दिनों में हम पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी तन्हा नहीं, बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें अपनी बच्ची की बिल्कुल चिंता नहीं थी। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। कमला ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया कि मैं भूल गया कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो कमला को तुम मम्मी कहती थी और अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया और कहा कि मेरी शादी उससे करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि तुम इस लड़के की छानबीन करके मुझे बताओ। पता किया तो वह लड़का तो फ्रॉड निकला था, मगर जब मुझे यह ख्याल आता कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर तो नहीं निकलोगी, तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर दी। जब लड़के की माँ कोमा में थी, लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यह शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में आ गई, तो तुम जानती हो वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक कमला को सारी सच्चाई बता दूंगा, और फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी भी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी, और कई सालों तक मैंने उसे देखा नहीं था, उसका पता भी नहीं चला, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई तो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद रखा। मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद किया और अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम्हें मैंने कैद कर रखा है, रिया से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैं बहुत सख्ती दिखाता हूँ। मानसी दीदी जैसे एकदम होश में आई थी। वह बोली, अगर अब मैं घर से भाग जाती तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला लिया है। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि मानसी घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी और पापा बोले,
मानसी बेटा, मुझे माफ़ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है किसी की आँख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जुल्म अपनी दीदी पर नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सज़ा अपनी दीदी को नहीं मिलने दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती की सज़ा देते हैं, तो आप उसको खुद से सज़ा क्यों दे रहे हैं? और आपने यह सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा ने मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उस टाइम पर बहुत शर्मिंदा थे कि सुबह से निकले, रात गए, घर वापस आते थे। फिर हम सब भाई बहन ने पापा पर अपनी अदालत लगा दी थी। मम्मी जज थी। पापा रो रो कर सबसे माफ़ियाँ मांग रहे थे। दीदी ने भी पापा को माफ़ करने में सबसे पहल की थी। फिर हम सब पर भी जोर दिया कि हम सब पापा को माफ़ कर दे। सब कुछ ठीक हो गया था। पापा ने दीदी को इजाज़त दे दी थी कि वह अपनी माँ से मिलने लगी और बहुत अच्छी जगह पे दीदी की शादी करवा दी और दीदी खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।